के साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत आज केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भिलाई पहुंचे थे। इनके आगमन पर एक आम सभा रखी गई थी। यहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर बाबुल सुप्रियो ने राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टियों पर हमला बोला। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि CAA को जानते समझते हुए भी ये विरोध कर रहे हैं, इसीलिए अब इन्हें इटालियन और चाइनीज भाषा में बिल की भाषा को परिवर्तित कर भेजा जाएगा। कि हिंदी में या इंग्लिश में जो CAA का बारे में जो जानकारी आई है, हो सकता है कि उनको वो समझ में नहीं आया होगा। हम बहुत जल्द उनको एक इटालियन वर्जन में भेजने वाले हैं। और जो लेफ्ट वाले हैं, हो सकता है उनको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो एक मेड इन चाइना पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी चाइनीज में हम लिख के देंगे। ये सीताराम येचुरी, प्रकाश करार, ये सब लोग जो वृंदा करार, ये सब जो लोग हैं, इनको भी हम चाइनीज में लिख के देंगे। अब 4 सवाल लाए, 25 बीजेपी का वो लाए, लेकिन हम बोले आपको क्या लगता है 87 देगा? नहीं ना। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब ये बात दिल्ली पहुंचेगी तो बहुत 87 देंगे। सरदार भी खुश होगा और हमको भी लगेगा कि उस काम के लिए हमें भेजा गया है, हम बहक नहीं जाके उस काम को मैं करके आया हूं। उनको मैं धिक्कार करता हूं, ऐसा वो नहीं कह सकते। जिस संविधान पे हाथ रख के वो मुख्यमंत्री बनने का शपथ लिया है, उसी संविधान में हाथ रखते वक्त क्या उनके दिल में खोट था? क्या उन्होंने देखा नहीं था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये लिखित रूप से दिया गया है कि हम भारत में CAA में लागू करेंगे? क्या उन्होंने देखा नहीं था? देखने के बाद उनके दिल में कोई खोट होगा, तब जाके वो संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाया कि भारत के संविधान के मुताबिक वो काम करेंगे। और आज देखिए झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आपका घर है ही नहीं, आपका ये अधिकार है ही नहीं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम इनको लागू नहीं होंगे। भिलाई में CAA के समर्थन में बाबुल सुप्रियो तिरंगा रैली में भी शामिल हुए। नंदिनी रोड से हाउसिंग बोर्ड तक निकाली गई तिरंगा रैली में CAA के समर्थन में आम जनता से सहयोग मांगा गया। इस रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो करीब 50 मीटर तिरंगे को लेकर तिरंगा रैली में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए समर्थन किया। भिलाई में CAA के समर्थन में आयोजित जन जागरूकता रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पहुंचे। बंगी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। सेक्टर 7 में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री का बंगाली समाज ने जोशीला स्वागत किया। बंगाल की संस्कृति के अनुसार मंत्री बाबुल सुप्रियो का स्वागत हुआ और तरह तरह के व्यंजन समाज ने उन्हें भोजन कराया। इस मौके पर मंत्री बाबुल सुप्रियो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने खुशी का इजहार अपने चिर परिचित अंदाज में गीत गाकर किया। इस मौके पर दुर्ग के सांसद ने भी गीत गाकर मंत्री बाबुल सुप्रियो का स्वागत किया। दिल मेरा सुनने को बेकरार है, तो होना प्यार है, तो होना प्यार है। ओ चाहत से हम तुम है, चाहत से संसार है, तो होना प्यार है। बताने आए हैं हमारे बाबुल सुप्रियो जी आए हैं, तो हमारे बाबुल जी आए हैं, हमें सच्चाई बताने आए हैं। क्योंकि हमारे बंग समाज के गौरव है, इसलिए हमने इनका सम्मान किया। इनका प्रथम बार भिलाई आगमन हुआ है और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी भी हैं और बंग समाज इनकी बहुत इज्जत करता है। भारतीय ये CAA जो है भारतीयों के ऊपर लागू ही नहीं होता है। मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, ये इनके साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है। एक बात आपको बता दूं। दूसरी बात जो अहम है कि क्या इस कानून के चलते क्या दूसरे कंट्री के मुस्लिम भाई हो या कोई भी और हो, क्या वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। बलरामपुर जिले के कुसमी में CAA के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने कहा कि रैली का मकसद कानून को लेकर जागरूकता फैलाना है। प्रदेश में अब बसपा भी CAA और NRC के विरोध में उतर आई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम का कहना है कि बसपा इस कानून का कानूनी तौर पर विरोध कर रही है। हमारी पार्टी के संसदीय दल ने राष्ट्रपति से इस कानून को वापस लेने की गुहार लगाई। बसपा CAA के विरोध में तोड़फोड़ करने में विश्वास नहीं रखती। गरियाबंद के किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा गांव में आज दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने दौरा किया।
दिल्ली में टीम में दिल्ली के 2 नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय खरे और डॉक्टर विवेकानंद झा भी शामिल रहे। दोनों ही डॉक्टर्स ने गांव पहुंचकर पीड़ित मरीजों से बीमारी संबंधी जानकारी ली और उनका इलाज किया। इसके अलावा स्थानीय डॉक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि बीमारी क्यों फैल रही है और इलाज कैसे होगा, इसका दिल्ली के डॉक्टर्स ने कोई जवाब नहीं दिया। करने में थोड़ा समय लगता है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पहल हो चुकी है और पहल होके जो जैसे अब बीमारी का हमें जो पता चला उसके हिसाब से इलाज भी शुरू किया गया है। और यहाँ पर इलाज करने के लिए आगे इलाज करने के लिए जैसे जो दवाइयाँ की जो जरूरत होती है वो दवाइयाँ अब यहाँ पे उपलब्ध रहा करेंगी। इसलिए अब हमें उम्मीद है कि आगे चल के बीमारी और नहीं बढ़ेगी। इधर जशपुर तहसीलदार पर एक बुजुर्ग ढाबा संचालक ने दुर्व्यवहार करने और ढाबा बंद करने की धमकी देने का आरोप लगाया। तहसीलदार के दुर्व्यवहार से व्यथित बुजुर्ग ने कलेक्टर से परिवार समेत इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। तहसीलदार कमलेश मेरी पर आरोप है कि खाने के ऑर्डर में देरी पर उन्होंने ढाबा संचालक को ढाबा बंद करने की धमकी दी, जिसके बाद परिवार डरा सहमा हुआ है। गरियाबंद में समाजसेवी संस्थाओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हाल ही में एक मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत की घटना का रैली निकालकर विरोध किया और आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। लोगों ने इसको लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। महासमुंद की पिथौरा पुलिस ने 2 फर्जी शिक्षाकर्मी भाई बहनों को गिरफ्तार किया। दोनों एक ही परिवार के सगे भाई बहन हैं, जो फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे थे। 2005 में शिक्षाकर्मी भर्ती में दोनों ने बहरेपन को लेकर मेडिकल बोर्ड का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया, जिसके बाद दोनों फर्जी तरीके से शिक्षक बनकर राजा डेरा और सरकटा स्कूल में पदस्थ थे और नौकरी कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को विकलांग प्रमाण पत्र में तय तिथि में मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं करना पाया गया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक बुधवार को होने जा रही है। इस बैठक में रायपुर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे। बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव में सुरक्षा और अन्य तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में होनी है। रायपुर कमिश्नर ऑफिस में दोपहर 3 बजे मैराथन बैठक। निर्वाचन में भी संभागीय बैठक की थी, उसका अच्छा परिणाम रहा। इस बार फिर हमने शुरुआत बस्तर से ही की है। अभी कल रायपुर संभाग की बैठक होगी 17 तारीख को, 17 को दुर्ग संभाग की बैठक होगी और इन बैठकों में हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था, मतदान की तैयारियां, परिवहन, काउंटिंग, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं की हम समीक्षा करते हैं। पोलिंग मटेरियल, मतदान सामग्री, मतदान दलों का ट्रेनिंग, उनकी संख्या, उनकी तैनाती, उनकी नियुक्ति आदेश, गहन समीक्षा हम संभागीय मुख्यालय पर करते हैं। रायपुर में भगवा रंग की टाइल्स पर बीजेपी कांग्रेस सामने आ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर तीखा हमला बोला है। कोर्ट परिसर के शौचालय में लगी टाइल्स के रंग को बीजेपी की देन करार दिया। इतना ही नहीं, राजेश मूणत और ठेकेदार के नार्को टेस्ट कराने की चुनौती भी दे डाली गई। दरअसल राजेश मूणत ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला था और इससे कांग्रेस की गंदी सोच करार दे दिया था। कवर्धा में पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक संदिग्ध रूप से एक बैंक के पास चक्कर लगा रहा था, जिसके बाद उससे पूछताछ भी की गई, जिसमें उसने बताया कि वो पिछले साल के अप्रैल महीने से बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहा था। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में भाई बहन के अपहरण का मामला सामने आया। एक खंडहर नुमा मकान में हाथ पैर बांधकर दोनों को रखा गया था। ग्रामीणों को जब मकान से बच्चे की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला की, जिसके बाद डायल 112 की टीम ने दोनों भाई बहन को बेसुध हालत में बरामद किया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार युवकों ने घटना को अंजाम दिया। दोनों को कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा वनमंडल कटघोरा के वन परिक्षेत्र केंदई के कुल्हरिया जंगल में बीमार हाथी की मौत के मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। मामले में 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। टीम के 16 जनवरी को आने की संभावना है। 45 हाथियों का दल अभी भी केंदई और एतमा नगर परिक्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। 28 दिसंबर को दलदल नुमा खेत में एक हाथी ने फंसी मिली थी, जिसे निकालने में देरी हुई और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मामले में लापरवाही मानते हुए डीएफओ डीडी संत को निलंबित किया गया था। इसके साथ ही पीसीसीएफ अतुल कुमार शुक्ला और सीसीएफ वन्य प्राणी पीके केसर को नोटिस जारी किया गया था। धमतरी में 15 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। बघेल यहां पर नवनिर्वाचित महापौर के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे।
शहर के एकलव्य खेल परिसर में कार्यक्रम की तैयारियां हैं, जहां पर मंच को सजाया जा रहा है। जांजगीर चांपा में शेयर मार्केट में 60% ब्याज दिलाने के नाम पर 4.5 लाख रुपए ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल बोड़ा सागर गांव के रहने वाले जय कुमार डगसेना को शेयर मार्केट में 60% ब्याज दिलाने के नाम पर जितेंद्र कुमार दर्शन नाम के युवक ने 4.5 लाख रुपए लिए और पैसे को शेयर मार्केट में नहीं लगाया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है। इसमें नक्सल संगठन के शीर्ष कैडर्स को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा नक्सलियों को मिलने वाली अर्बन सपोर्ट को भी ध्वस्त किया जाएगा। इस ऑपरेशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार के विशेष सुरक्षा सलाहकार रहे के विजय कुमार ने कुछ दिन पहले 3 राज्यों के अधिकारियों की बैठक भी ली है। माओवादी सरहदी क्षेत्र में ही उनका प्रभाव है, नीचे कांकेर जिला हो चाहे गढ़चिरौली, गोंदिया और बालाघाट के। तो माओवादियों की मौजूदगी को देखते हुए हम ज्वाइंट ऑपरेशन समय समय पे चलाते रहते हैं। इसी संबंध में अभी मीटिंग भी हुआ था, अंतरप्रांतीय मीटिंग हुआ था, उसमें भी किस प्रकार ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाए इस संबंध में बातचीत हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों से चल अचल संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को मेमो जारी कर उनके जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को प्रोफार्मा उपलब्ध कराने और उनसे मिली जानकारी को वेरीफाई करने के बाद ईमेल के साथ ही रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजने के लिए कहा है। इस जानकारी को 31 मार्च 2019 तक का 28 फरवरी 2020 तक उपलब्ध कराना। राजनांदगांव जिले में अवैध रूप से शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। साल्हेवारा पुलिस ने नाकेबंदी कर लग्जरी वाहन में मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी कर लाते आरोपी को दबोचा है। आरोपी के पास से 40 पेटी देसी शराब बरामद की गई। शराब की कीमत 1,20,000 रुपए आंकी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस के द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। नगरपालिका चांपा के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने पर जिले में सियासत गर्मा गई है। चांपा नगरपालिका अध्यक्ष जय थवाइत ने कुर्सी पर भगवान हनुमान को विराजित कर पदभार संभाला और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल किया। इसके बाद बीजेपी के नेता इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आरोप लगाए। देवी देवताओं के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अशिष्ट टिप्पणी करते हैं, उनको आईना दिखाने का काम चांपा नगर पालिका परिषद के उनके छोटे नेताओं ने किया है। हनुमान जी जो हैं जिनको कुर्सी पर बिठाए बोल रहे थे, वहाँ पर उनके लिए आसन अलग से लगाया गया था। पीले कलर का जो टॉवेल जो था वो उनका आसन बनाया गया था, चूँकि ऊपर में पूर्ण तैयारी नहीं हो पाई थी। भगवान बजरंगबली जी शक्ति स्वरूप हैं और इस आस्था के साथ में कि वैसी शक्ति मुझे भी प्रदान करे करके एक आस्था के रूप में उन्होंने अपने कुर्सी में भगवान बजरंगबली को विराजित करके पूजा अनुष्ठान किया। उसके बाद में वो स्वयं विराजे उसमें। आपका स्वागत है। बीजेपी में निकाय चुनाव में हार के बाद धीरे धीरे बड़े नेताओं का दर्द सामने आ रहा है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, जो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की जरूरत है, लेकिन हार की समीक्षा बैठक में ही नहीं बुलाया गया। पता ही नहीं चला कि मंथन कब हो गया। डॉक्टर अमन सिंह से पता चला कि मंथन हो गया है। एक कार्यकर्ता के तौर पर तो मंथन में कम से कम शामिल कर ही लेते। धमतरी में धान खरीदी पर किसानों के प्रदर्शन के बाद अब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने वीडियो जारी कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चंद्राकर ने सीधे कहा है कि सरकार धान खरीदी में पूरी तरह से फेल है, इसके कारण खरीदी का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं। अजय ने यह भी आरोप लगाए हैं कि सरकार ने कलेक्टर्स को निर्देश देकर कहा कि जितना हो सके किसान को परेशान किया जाए, धान को रिजेक्ट किया जाए। रायपुर में 3 दिनों तक चले युवा महोत्सव का आज रंगारंग समापन हो गया। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और अन्य मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने आयोजन के लिए युवा कल्याण विभाग की तारीफ की और महोत्सव में विजयी प्रतिभागियों को सम्मान किया। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी ऐलान किया कि युवा महोत्सव हर साल 12 से 14 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं को 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए। 1 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
और ये आखिरी नहीं होना चाहिए। कैसे ये हर साल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पीछे तरफ से आवाज नहीं आते। होना चाहिए। हर साल 12 से लेके 14 जनवरी के बीच 3 दिन तक के युवा महोत्सव हर साल हो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर। दूसरा, हमारे खिलाड़ी बना है, प्रतिभागी बना है, कुछ जेब खर्चा भी होना चाहिए। हर प्रतिभागी ने 500 रुपया शासन के ओर से दे के घोषणा करो। युवा महोत्सव के आखिरी दिन बस्तर के लोक नृत्य से यहाँ माहौल गुलजार हुआ। आदिवासी संस्कृति सराबोर झीरम से आए कलाकारों ने डंडारी नृत्य का प्रदर्शन किया। बस्तर की आदिवासी संस्कृति हर किसी को आकर्षित करती है और उतने ही आकर्षित करते हैं यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ की परंपरा। और यहाँ की परंपरा जो है वो नजर आ रही है युवा महोत्सव में। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये वो कलाकार हैं जो बस्तर के उस क्षेत्र से आए हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं। दरभा क्षेत्र के ये तमाम कलाकार हैं और आप देख सकते हैं इनके नृत्य, इनके कदम ताल को और इनकी वेशभूषा को जो आदिवासी संस्कृति को बताती है। और जिस तरह से आप ये भी देखिए कि कदम ताल मिलाते हुए तमाम युवा नजर आते हैं और उनके साथ इनकी आकर्षक वेशभूषा नजर आती है। इनसे जानते हैं हम, आप क्या रायपुर से पहले आ चुके हैं? जी हाँ, पहली बार आया था लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। अच्छा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को आप लोग दिखाते हैं, कैसा लगता है जब ऐसा मंच मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बड़े मंचों में ऐसा दिखाते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है ऐसे बड़े मंचों में। तो ये नृत्य कब किया जाता है? कब? ये जो है फसल कटाई के बाद से उस महीने में से शुरू किया जाता है। आस पास के गाँव में से घूम घूम कर गाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है और हम लोग ऐसे घूम घूम के नाचते हैं। घूम के नाचते हैं जी, डंडारी नृत्य जी। तो बिल्कुल आसपास में जब फसल कटाई की खुशी होती है वो खुशी नजर आती है और इसी का एक स्वरूप नजर आ रहा है इस युवा महोत्सव में। बस्तर का रंग है ये पूरी तरह और आदिवासी रंग में रंगा हुआ युवा महोत्सव नजर आ रहा है। और वो कलाकार नजर आ रहे हैं जिनको कभी मंच नहीं मिलता, लेकिन इनके पास हुनर है, इनके पास कला है और उस कला को स्थान देने का काम इस युवा महोत्सव ने किया है, जहां बस्तर के कलाकार अपनी प्रतिभा, अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18। यूथ फेस्टिवल में 40 से ऊपर वर्ग की आयु के लिए भी प्रतियोगिताएं रखी गई थीं, जिनमें लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कुछ स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स भी थे जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और समापन के दिन जब समा बंधा तो एक प्रतियोगी के तौर पर वे भी अपने कदम नहीं रोक पाए और युवाओं के साथ ताल से ताल मिलाते दिखाई। यूथ फेस्टिवल के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल फुगड़ी और भौरा खेले गए। महिलाओं ने भी भौरा चलाते हुए पारंपरिक खेलों में हाथ आजमाया। कोरबा नगर पालिका निगम में महापौर और सभापति ने शपथ ग्रहण कर लिया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ जय सिंह अग्रवाल भी शामिल हुए। कोरबा में पदभार ग्रहण समारोह में डॉक्टर चरणदास महंत ने कटघोरा के पूर्व विधायक लखनलाल को संबोधित करते हुए फिल्मी गाना गाकर माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश की। एनआईए एक्ट को चुनौती देने वाली 2 अलग अलग याचिकाकर्ताओं के मामले में आज होने वाली सुनवाई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के हाईकोर्ट में अनुपस्थित होने के कारण टल गई। अब फरवरी मामले में अगली सुनवाई होगी।